हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 8 और 9 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 है फाइंड थ्री डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स फाइंड थ्री डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमें दो रैशनल नंबर्स 5/7 और 9/11 के बीच में थ्री क्या निकालने हैं, थ्री इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम ये जो 5/7 है ना और 9/11 जो ये रैशनल नंबर्स है, इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? बाय डिविजन मेथड। तो इनको हम डिवाइड करते हैं। 7 से हम डिवाइड करेंगे 5 में। 5 क्या है, छोटा नंबर है 7 से, तो हम क्या रखेंगे, 0 और डेसिमल, यहाँ एक 0 लगा देंगे, 50 हो जाएगा। 7 7 49। फिर क्या हो जाएगा, 1, डेसिमल रखा है 0, 7 1 7, आंसर क्या आ जाएगा 3। फिर डेसिमल रखा है 0, 7 4 28, 30 से 28 गया 2 आया। ठीक है, फिर डेसिमल रखा है 0, 7 1 7, 7 2 14, फिर 60 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल रखा है 0, 7 8 56 और 7 9 कितना होता है 63, तो 7 8 56। फिर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा 4, डेसिमल रखा है 0, 7 5 35, 40 से 35 जाएगा तो क्या आएगा 5। अब देखो, जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था ना, ये 5 से, यहीं से शुरू किया था 5 से। ठीक है, हमने डेसिमल लगा के 0 लिखा था, 50 हो गया था, तो सेम हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया। अब अगर हम डेसिमल लगा के फिर से 0 लगाते हैं तो हमारा जो डिवीजन है ना वो फिर से रिपीट होगा। ठीक है, फिर मैं 7 का टेबल 7 टाइम पढ़ूंगी तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। फिर 50 माइनस 49 क्या आ जाएगा 1। फिर मैं डेसिमल रखा है तो 0 लगा दूंगी, ये 10 आ जाएगा। फिर 30 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 5 आएगा। फिर ऐसा साइकिल क्या है, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, तो 7 को हमने इरेशनल नंबर में कन्वर्ट किया, मतलब कि 7 1 4 2 8 5 ये क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो हम 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.71428 ये हमारा इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको हम बॉक्स में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहीं पे हम किसको कन्वर्ट करके देखते हैं, 9/11 को। तो 11 से हम डिवाइड करेंगे किसमें, 9 में। फिर 9 क्या है, छोटा नंबर है, तो हम डेसिमल लगा के एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 93, 11 8 88। ठीक है, फिर हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 0 लगा देंगे, 11 1 11, फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9, फिर डेसिमल रखा है 0, फिर 11 8 88, फिर क्या आ जाएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, फिर 0, फिर 11 1 11। ठीक है, फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए, रिमाइंडर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 9 भी एक सर्टेन टाइम के बाद आ रहा है, 20 भी एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/11 को क्या लिख सकते हैं, 0.81 का बार। ठीक है, देखो 8181 रिपीट हो रहा है ना, देखो 8181 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। अब दूसरे स्लाइड में हम देखते हैं 5/7 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.714285 का बार। ठीक है, कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, 9/11 इक्वल टू 0.81 का बार। ठीक है, आपको एक स्टेप में ये क्लियरली लिखना है। ठीक है, इनको आपने क्या कर लिया, इरेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम आंसर क्या लिखेंगे, हमें थ्री इरेशनल नंबर्स बताने हैं 71 और 81 के बीच में। तो आप कोई भी अपने मन से 71 और 81 के बीच में इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, थ्री। मैं जो लिख रही हूँ जरूरी नहीं कि आपको वही लिखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 0.71 के बाद क्या आता है 72, तो मैंने सिंपल 724285 लिख दिया, एक ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और क्या लिख सकती हूँ, 0.72। अब देखो 72 फिर से ले लिया मैंने, अब 4 के बाद क्या लगा देती हूँ 5285। ठीक है, फिर उसके बाद 0.72, अब 5 के बाद में क्या ले लेती हूँ 6285। ठीक है, बस एक एक नंबर आप चेंज करते चलिए, बस 71 और 81 के बीच के नंबर्स होने चाहिए। ठीक है,
उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई दी फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है ये जो नंबर्स हैं ये रैशनल हैं या इरेशनल है, आपको जस्टिफाई नहीं करना है बट क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला हम सॉल्व करते हैं √2 3। तो √2 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। जितने भी ऑड नंबर के रूट होते हैं ना वो सभी इरेशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हम देख लेते हैं √2 to 5। √2 to 5 को हम सॉल्व करते हैं 2 2 2 5, ठीक है। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर आ जाएगा 5 9 जा 45, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर √5 into 5 into 3 into 3, ठीक है। ये रैशनलाइजेशन मेथड है, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद पेयर बन जाते हैं तो एक एक नंबर बाहर निकल आता है, ठीक है। 5 का पेयर बना तो 5 बाहर निकल के आया, 3 का पेयर बना तो 3 बाहर निकल के आया, तो इसका आंसर क्या हो गया 15। और 15 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 15 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सेकंड वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0.7396। इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 0 लगा देंगे, तो 3796 अपॉन 1। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो कितने 0 लगा देंगे, 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, और Q इज नॉट, और Q 0 नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका रैशनल नंबर। थर्ड वाला भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। उसके बाद हम फोर्थ देख लेते हैं, 7.478478। इसको मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ, 7.478478 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, इरेशनल हो गया। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है 1.1010010000, ये, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, आगे रिपीट हो रहा है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला भी क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या है, इरेशनल है, सेकेंड वाला रैशनल है, थर्ड वाला रैशनल है, फोर्थ वाला इरेशनल है, फिफ्थ वाला इरेशनल है। मतलब 3 इरेशनल है और 2 रैशनल है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।